बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया हूँ जिसमें सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। इसमें कल्चर टूरिज़म एंटीक्यूटीज़ एंड आर्कीव्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सिंध से जो है वो काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात और एडवर्टाइजमेंट मैं आपको सारा का सारा जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल समझाऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको तालीम क्या चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तालीम क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का प्रोसीजर भी जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कल्चर टूरिज्म एंटीक्यूटीज़ एंड आर्कीव्स डिपार्टमेंट, सिचुएशंस वैकेंट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ग्रेजुएशन टेस्ट securing minimum 40% marks conducted through SIBA testing service IBS Sakhar, holding domicile of Sindh province, male female, ठीक है, having qualification at least graduation experience are eligible for the following vacant post in the culture tourism antiquities and archives department गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन मैं आपको वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ जी, ठीक है। आपने जो है वो हर चीज़ को जो है वो ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो वैकेंसी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, वो है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्टेशन कराची, स्टेशन मतलब ये है कि आपकी जो जॉब लगी है वो कराची होगी, ठीक है। कोटा जो है वो इसमें ओपन मेरिट का है, मेल और फीमेल, उसके बाद वुमेन का कोटा है, माइनॉरिटी का कोटा है और डिसेबल पर्सन का भी कोटा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो वैकेंसीज़ जो है वो एक है टोटल डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है, रूरल से है। उम्र की याद जो है तकरीबन सब में सेम ही है, 18 से 28 साल तक है। उसके बाद कंटेंट राइटर, ये भी स्टेशन कराची, ठीक है। इसमें कोटा जो है वो सब में तकरीबन सेम ही है, ठीक है। ओपन मेरिट का भी है, मीन्स के पूरे सिंध से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वुमेन कोटा है, माइनॉरिटी का कोटा है और डिसेबल पर्सन का भी कोटा मौजूद है, ठीक है। इसमें भी एक सीट है। अच्छा, क्वालिफिकेशंस आगे मेंशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी। जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें आपकी बैचलर ऑफ साइंस जो है वो आपने किया हो, ठीक है। अब जो दूसरी बताइए कंटेंट राइटर की, इसमें मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इसका स्टेशन भी कराची है, कोटा भी सेम है। इसमें भी एक सीट है, उम्र की हद भी सेम है और इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपर की जो है वो एक सीट है, ये भी कराची स्टेशन के लिए, और उम्र की हद जो है वो 18 से 28 साल है। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया हो। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है जी वेब या ग्राफिक डिज़ाइनर, इसमें जो है वो एक सीट है, तालीम आपकी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। उसके बाद है जी क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, इसमें भी जो है वो एक सीट है और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद है जी कंप्यूटर टेक्नीशियन, एक सीट है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया हो। उसके बाद असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एक सीट इसमें भी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट केमिस्ट, एक सीट है जी, और इसमें जो है वो बीएससी आपने किया हो केमिस्ट्री में, ठीक है, या आपको नॉलेज ऑफ साइंटिफिक लेबॉर्ट्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट जो है वो की वैकेंसी है, ये जो है वो मेल के लिए सीट है, फीमेल के लिए भी है, वुमेन का भी है, माइनॉरिटी का भी, डिसेबल का भी है, ठीक है। इसमें जो है वो दो सीटें हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम में बीए या बीएससी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट में एक सीट है और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने किया हो। उसके बाद अकाउंटेंट की सीट है जी एक, इसमें आपने बीकॉम किया हो। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक लाइब्रेरीज सिंध, ठीक है। इसमें अब लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि वेरियस डिस्ट्रिक्स इन सिंध, मीस के मुख्तलिफ जो है वो सिंध के जो सूबे हैं, सॉरी अजला हैं, उनमें आपकी जो है वो जॉब लग सकती है। इसमें 5 सीटें अर्बन की हैं और 3 सीटें रूरल की हैं, ठीक है। इसमें जो मज़ीद अगर कोटे की बात की जाए तो इसमें टोटल 8 सीटें हैं, ठीक है जी, और 8 सीटें जो है वो हैं टोटल। उसके बाद 2 सीटें वुमेन की हैं, एक माइनॉरिटी की है और एक डिसेबल पर्सन की है, ठीक है। एज की लिमिट सेम है, बैचलर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में। उसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट की भी जो है वो वैकेंसी एक है, ठीक है, और इसमें आपकी तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी
क्लासीफर में भी जो है वो आपकी टोटल 6 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 1 सीट है वुमेन की, एक माइनॉरिटी और एक डिसेबल की, ठीक है। और जो है इसमें बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है जी कैटालॉगर, इसमें जो है वो 6 सीटें हैं आपकी ओपन मेरिट की, मेल और फीमेल, और 1 सीट है वुमेन की, ठीक है। बैचलर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो है वो 6 सीटें हैं ओपन मेरिट की और 1 सीट है वुमेन की, बी कॉम आपने किया हो। अगला डिपार्टमेंट है जी डायरेक्टरेट जनरल कल्चर सिंध, इसमें कैमरामैन की जो है वो 3 सीटें हैं, ठीक है, एक अर्बन और 2 रूरल की, ठीक है। तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र की जो है वो वैकेंसी है एक, ठीक है, और ग्रेजुएट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मीन्स के बीए या बीएससी। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें आपकी अर्बन से 2 सीटें हैं ओपन मेरिट की और एक वुमेन की है। उसके बाद आपकी 4 सीटें जो हैं वो रूरल की हैं, ठीक है, और कुल मिला के जो है वो आपकी 7 सीटें हैं, ठीक है जी। अच्छा, बी कॉम आपकी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी डायरेक्टरेट जनरल एंटीक्विटीज़ एंड आर्कियोलॉजी, इसमें कैमरामैन की 1 सीट है ये भी कराची के लिए हैं। उसके बाद आपकी तालीम इसमें ग्रेजुएशन इन सोशल साइंसेज। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो 3 सीटें हैं, 2 रूरल एक अर्बन, ओपन मेरिट पर, तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री। उसके बाद क्राफ्ट असिस्टेंट की जो है वो 1 सीट है, तालीम आपकी ग्रेजुएशन फ़ाइन आर्ट्स में। उसके बाद डेटाबेस असिस्टेंट 1 सीट है, तालीम आपकी ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। आईटी असिस्टेंट की 1 सीट है, तालीम आपकी ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या आईटी। उसके बाद नेटवर्क असिस्टेंट की भी 1 सीट है, तालीम जो है वो सेम है। क्यूसी टेक्नीशियन की 1 सीट है, बीएस इंजीनियरिंग आपने किया हो आपने जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 सीट है, तालीम आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके बाद पेश इमाम इसकी 1 सीट है, आपकी तालीम ग्रेजुएशन इन दरस निज़ामी, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफ़र की 1 सीट है, तालीम ग्रेजुएशन। उसके बाद गाइड स्काउट की 1 सीट है, तालीम ग्रेजुएशन इन सोशल साइंसेज। उसके बाद गाइड की जो है वो 3 सीटें हैं, दो जो है वो अर्बन, एक अर्बन 2 रूरल। अच्छा जी, इसमें आपकी तालीम ग्रेजुएशन इन सोशल साइंसेज, ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो हैं सॉरी जो डिपार्टमेंट है वो है प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल कराची। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की 1 सीट है, तालीम ग्रेजुएशन। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो 1 सीट है, तालीम आपकी एफ ए या एफ एस सी। उसके बाद ड्राफ्टमैन की 1 सीट है, उसके इसमें जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में। उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क 1 सीट है, तालीम एफ ए या एफ एस सी। अगला डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियरिंग पी डी एम एंड आई सेल हैदराबाद। इसमें जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो 1 सीट है, तालीम एफ ए एफ एस सी। अच्छा जी, जूनियर क्लर्क की भी 1 सीट है, तालीम एफ ए एफ एस सी। अगला डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियरिंग पी डी एम एंड आई सेल मीरपुर ख़ास। इसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो 1 सीट है, ये मीरपुर ख़ास के लिए, तालीम एफ ए एफ एस सी है। जूनियर क्लर्क इसमें भी मीरपुर ख़ास के लिए 1 सीट है, तालीम एफ ए एफ एस सी। अगला जो है वो सेम डिपार्टमेंट है लेकिन लड़काना के लिए, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए लड़काना के लिए, 1 सीट है, तालीम एफ ए एफ एस सी। उसके बाद इसमें जो है वो जूनियर क्लर्क की भी 1 सीट है, एफ ए एफ एस सी तालीम। अच्छा जी, उसके बाद सेम डिपार्टमेंट है सखर के लिए, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सखर के लिए जॉब है, 1 सीट है। इसी तरह से 1 सीट है जूनियर क्लर्क की, तालीम दोनों में एफ ए एफ एस सी, एज की लिमिट भी सेम है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज कराची, इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो सॉरी पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, और इसमें 2 सीटें हैं, एक अर्बन एक रूरल, और तालीम आपकी ग्रेजुएशन। उसके बाद है जी सिंध बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर कराची, इसमें आपकी जो है वो स्टेशन कराची, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में 1 सीट है, तालीम एफ ए या एफ एस सी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है, अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें जो है वो आपने सिब्बा टेस्टिंग सर्विसेज का जो कोई टेस्ट है वो पास किया हुआ है अगर आपने, तो आप इसमें अहल हैं अप्लाई करने के। अच्छा जी, अब इसके साथ क्या है जी,
इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट आर एडवाइज टू फिल इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर फार्मा एंड अटैच रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर एंड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म along the डॉक्यूमेंट्स एड्रेसिंग टू द सेक्शन ऑफिसर। ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन ऑफिसर जनरल कल्चर टूरिज्म एंटीक्यूटीज़ एंड आर्कीव डिपार्टमेंट, रूम नंबर 441, थर्ड फ्लोर। उसके बाद तुगलाक हाउस, सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 3, शाहराह कमाल, अतातुर्क, कराची। इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने भेज दी है, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में पब्लिश हुई है, तो आज जो है वो डेट है 6, तो उस हिसाब से आप 20 जुलाई या 21 जुलाई तक आपके पास इसमें टाइम है अप्लाई करने का, ठीक है। एड्रेस आपको मैंने बता दिया है, फिर भी अगैन आप नोट कर सकते हो। अच्छा जी, इसमें जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसको कंप्लीट फिलअप करना है, ठीक है। अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए तो आप जो है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है कल्चर टूरिज्म एंटीक्यूटीज़ एंड आर्किव डिपार्टमेंट, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट फिल करना है। इसके साथ आपकी जो डिग्रीज़ की या मार्कशीट्स हैं उनकी कॉपियाँ टेस्टेड होनी चाहिए, CNSE की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, उसके बाद तालीमी असनाद की जितनी भी कॉपीज़ हैं, उसके बाद आपका जो है वो सर्टिफिकेट डिप्लोमाज हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने साथ जो है वो अटैच करने के बाद, और जो सिबा टेस्टिंग सर्विस की जो मैंने आपको बताई है वो भी ये चीज़ें आपने जो एड्रेस ऊपर मैंने बताया उसके ऊपर भेज देनी है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो आपको ना समझ आई, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।